ओम शांति। बाप समान बनना क्या प्रैक्टिकल में संभव है या खाली सपने में ही है? लौकिक में भी कहते हैं ना, यह तो जो बच्चा है इसके तो रगों में उसके बाप का खून दौड़ रहा है। लेकिन बात यहाँ अलौकिकता की हो रही है। जब आत्मा के अंदर भगवान के वह गुण व संस्कार व शक्तियाँ जब दौड़ने लग जाए तो कहेंगे कि यह तो भगवान जैसा ही है, बाप समान स्थिति है। जब किसी आत्मा का व्यवहार भगवान जैसा हो जाए, जो सबको देने की भावना रखता हो, जिसके दिल में हर एक आत्मा को ऊपर उठाने की एक तड़प हो, एक प्यास हो, तो कहेंगे कि यह तो भगवान जैसा ही है, यह तो सबका भला ही करता रहता है। यही स्थिति तो बाप समान स्थिति है। तो मुझ आत्मा के अंदर भी जब शुरुआत में ज्ञान में आया, बहुत टाइम हो गया ज्ञान में, आपको तो पता ही है, 20-25 साल तो शुरुआत में फिर ये बाप समान बनना है, ये बनना है, बातें तो रहती थी, लेकिन कोई ऐसा रास्ता समझ में नहीं आता था। क्योंकि कई बार दया करना है या किसी से प्रेम करना है तो कई बार कहते थे कि क्रोध भी नहीं आना चाहिए, तो वो कोई विधि समझ में नहीं आती थी। तो मुझ आत्मा ने उस स्थान पे, उस स्थिति के कहाँ तक करीब पहुँचे और कैसे पहुँचे, क्योंकि आज तो ऐसी स्थिति है ना कि सुबह उठते बस वो अमृत वेला, फिर बाबा का मुरली मंथन, और दिन भर में पूरा दिन जो समय है वो दूसरी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनने में ही चला जाता है। हर समय यह ख्याल चलता है कि हर एक आत्मा को कैसे भी करके शक्ति दे, उसको आगे बढ़ाए। तो यह स्थिति वास्तव में आई कहाँ से, वही अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना कि बाप समान बनना है, तो बाप समान बनने के लिए समझ में आया कि खाली ज्ञान काफ़ी नहीं है। ज्ञान इसलिए काफ़ी नहीं था क्योंकि बाबा बार बार कहता था कि तुम्हें अपने भीतर में विश्वास, प्रेम और स्थिरता लाना आवश्यक है। जब मैंने वह बाबा की अव्यक्त वाणी के महावाक्य सुने थे कि मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें बाप समान बनाने आया है, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, तो जैसे मेरे को वो बात दिल में ठहर गई थी कि मैंने सोचा कि संशय आखिर आता क्यों है। क्योंकि स्वयं भगवान हमारा पिता है, वो हमें पढ़ा रहा है, सब कुछ तो है, इतना सामने इतना अच्छा ज्ञान है, तो आखिर संशय आता क्यों है। तो फिर बाबा ने कहा कि क्योंकि भगवान तो कभी झूठ कह नहीं सकते, है ना, तो क्या बाबा ने कभी किसी आत्मा को अधूरा छोड़ा है। फिर भी मन में कई बार प्रश्न उठते थे, क्या मैं आत्मा बाप समान बन पाऊंगी, क्या मैं वास्तव में पवित्र बन सकती हूँ। तो उसी पल बाबा की मुरली के मधुर वाक्य अंदर गूंजते थे कि बच्चे, संशय बुद्धि विनाश को लेकर के जाती है और निश्चय बुद्धि बाप समान स्थिति बनाती है। तो उस समय मेरी संशय स्थिति बहुत रहती थी, लेकिन उस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि बाप समान बनने की स्थिति की शुरुआत सिर्फ विश्वास से होती है। विश्वास यानी वह स्थिति जहाँ 1% भी डाउट न रहे। जैसे कोई सर्कस कलाकार जब ऊंचाई पर रस्सी पर चलता है, तो यदि उसके मन में जरा भी संदेह आया कि वह गिर जाएगा, तो वह गिरता रस्सी से नहीं है, अपने संशय से गिरता है। उसी तरीके से योग में भी आत्मा गिरती है, संशय से गिरती है, हर परिस्थिति में हारती है, सिर्फ संशय से हारती है कि वह अंदर, उसके अंदर संशय उत्पन्न होता है, क्या बाबा सुन रहे हैं, क्या मैं इसके योग्य हूँ, क्या मैं आत्मा इतनी योग में उड़ान भर सकती हूँ, क्या मैं आत्मा बाप समान बन सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अगर मैंने कहा है कि तुम मेरे जैसी ही आत्मा हो, शिव बाबा तुम्हारे जैसा है, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, इसका अर्थ है कि तुम उड़ो, तो मैं तुम्हारे नीचे पंख बनकर खड़ा हूँ।
विश्वास का अर्थ यही है, पूर्ण समर्पण, 100% भगवान पे भरोसा करना। वहीं शुरुआत होती है बाप समान बनने की। यह सोच कर चलना निरंतर कि बाबा मेरे साथ है। बस यही भावना जो है ना कि बाबा मेरे साथ है, मुझे भगवान पर 100% भरोसा है, बस यही बात ही आत्मा को बाप समान बनने की शुरुआत करवा देती है। सच कहूँ तो मैं आत्मा पहले जीवन की हर परिस्थिति पर डगमगा जाती थी, थोड़ा सा डर लगता था, है ना। कभी लोग कुछ कहते थे तो अंदर से विश्वास हिल जाता था। कभी परिणाम भी देर से आते थे, इतना योग कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, तो परिणाम देर आते थे तो संदेह उठ जाता था कि भगवान मेरे साथ है या नहीं, है ना। लेकिन जैसे जैसे योग की गहराई मुझ आत्मा में आती गई तो समझ में आया कि जो विश्वास है ना, वो कोई विचार नहीं है, यह तो एक स्थिति है। ऐसा नहीं कि मैं बाबा तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ, यह विचार में विश्वास नहीं है। क्योंकि एक बार जब आत्मा विश्वास में स्थित हो जाए ना, तो फिर कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती है कि बाबा मेरे साथ है, स्वयं भगवान मेरे साथ है। इस बात पे 100% जिस आत्मा को निश्चय हो जाता है ना, फिर वो परिस्थिति उसे कोई भी डगमगा नहीं सकती है। इसीलिए तो बाबा हमेशा कहते थे कि अगर बाप समान बनने के लिए बच्चे सबसे पहले यह विश्वास को जीवन का आधार बनाओ। यह बात मैंने शुरुआत से दिल में अंकित कर ली थी। अपनी डायरी में भी मैंने यह बात लिख ली थी कि बाप समान बनना है तो विश्वास ही आधार बनेगा। और विश्वास तो मानो मेरा साधन बन गया, योग मेरा पथ बन गया और प्रेम मेरी मंजिल बन गया। फिर बाबा ने मुझे दूसरी बात भी अनुभव कराई कि खाली ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, खाली ज्ञान से बाप समान स्थिति बनना संभव नहीं है। प्रेम से ही जीवन बदलता है। पहले मैं आत्मा सोचती थी कि ज्ञान ही सब कुछ है, बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ लेना, अव्यक्त तो मुरली पढ़ लेना, है ना, मुरली को याद कर लेना, अर्थ भी समझ लेना, तो ऐसा लगता था कि मैं तो बाप समान बन ही चुकी हूँ। लेकिन जब भी जीवन में परिस्थिति आती थी तो ज्ञान काम नहीं आया। ये बहुत मेरे दिल का छू जाने वाला अनुभव मुझे लगता है कि जब भी जीवन में परिस्थिति आई तो डायरिया वहीं की वहीं रह जाती थी, मुरलियाँ वहीं की वहीं रह जाती थी। वह केवल मानो शब्द रह गए हों, परिवर्तन नहीं लाते थे। तो बाबा ने जो बात कही कि बच्चे, जब ज्ञान में प्रेम मिलता है तब वह काम करने लग जाता है। तो मुरलियों के साथ साथ मुझे समझ में आया, पहली बार अनुभव हुआ कि ज्ञान और प्रेम का मिलन ही योग है और वही योग का चमत्कार होगा। ज्ञान तो बिना प्रेम के रूखा है और प्रेम के बिना तो ज्ञान अंधा है। जब दोनों साथ आते हैं ना, तब आत्मा पूर्ण हो जाती है। फिर धीरे धीरे मैंने दिल से अनुभव भी किया कि बाबा के ज्ञान को सुनना, अब मैंने प्रेम के साथ अनुभव करना भी शुरुआत की। अब वह खाली शब्दों का अभ्यास नहीं रह गया, मानो वह एक प्रेम का भाव बन गया हो। हर शब्द में बाबा की उपस्थिति महसूस होती कि मुरली सुन रहा हूँ, लेकिन मुरली सुनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान मेरे समक्ष खड़ा है, वह मुझे मुरली सुना रहा है। तो मुरली के शब्दों में जाना और शब्दों के साथ साथ भगवान की उपस्थिति महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क आता है। मुरली के अक्षर अब मानो ऐसे लगते थे कि दिल पे छप जाते थे। बाबा की आवाज़ उस समय सुनाई नहीं देती थी, पर दिल से महसूस होती थी। और यही अनुभव मुझे उस स्थिति में लेकर गया जहाँ आत्मा और बाबा के बीच में मानो केवल एक प्रेम का संवाद रह गया हो। क्योंकि अब बाबा की बातें ज्ञान ज्ञान नहीं रहा था, वह ज्ञान तो प्रेम में मिल गया था, ज्ञान प्रेममय हो गया था। तो अंदर से परिवर्तन शुरू हो गया था, एक ऐसा परिवर्तन जो मुझे खुशी दे रहा था, आनंद दे रहा था। अंदर लग रहा था कि मैं आत्मा आगे बढ़ती जा रही हूँ। मन भी पहले से शांत होने लगा था।
और जो मेरे विचार थे उसमें प्रेम घुलने से मधुरता आ गई थी, थोड़ी मिठास आ गई थी, कर्मों में भी सहजता आ गई थी। अब कोई काम करना मुझे बोझ नहीं लगता था, क्योंकि हर कार्य में बाबा की सेवा समझ के करने लगा था। मतलब ये समझ लो, प्रेम का अर्थ है कि बाबा को उपस्थित रखना, हर समय बाबा को साथ रखना। तो ज्ञान और प्रेम का मिलन हो जाता है। और जब कोई काम प्रेम से होता है ना, तो वही फिर आनंद का सोर्स बन जाता है। तो दो बातें कितनी अच्छे से क्लियर हुई। पहली बात तो विश्वास की आई बाप समान बनने के लिए, और दूसरी बात क्या समझ में आई थी कि ज्ञान के साथ प्रेम भी जरूरी है। फिर धीरे धीरे मैं आत्मा पुरुषार्थ में आगे बढ़ी, तो तीसरी बात भी मुझे बहुत अच्छे अपने अनुभव से समझ में आई कि जब ज्ञान जो है ना प्रेम के कारण रोम रोम में उतर जाता है ना, क्योंकि ज्ञान के साथ प्रेम मिला ना, तो फिर वो शब्द नहीं रह जाते हैं, वो अपने शरीर के रोम रोम में उतर जाता है। हर जगह ऐसा ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। तो आत्मा का पूरा शरीर है ना आनंदमय हो जाता है, मानो आनंद का म्यूजिक बजता है। मैं आत्मा बैठे बैठे बस में कहीं जा रही हूँ, या मैं आत्मा पैदल कहीं जा रही हूँ, तो मैं आत्मा अपने आनंद में रहने लगी थी। शरीर पूरा हल्का होने लगा था, क्योंकि वो ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान प्रेम बन करके रोम रोम में समा गया था। पहले ज्ञान मेरे मस्तिष्क में था, पर अब तो वो खून की धारा में उतर गया था। हर श्वास में मेरा बाबा की धुन चलती रहती थी, हर क्रिया में मानो वह हीरे जैसा पारदर्शिता आने लगी थी, हर काम में बहुत प्रेम भाव आने लग गया था। अब मैं आत्मा ज्ञान सुनती नहीं थी, मानो उसके अंदर जीती थी। और जब ज्ञान जीने में उतरता है, तो आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। एक तो ज्ञान में चलना और ज्ञान अपने अंदर चलना, दोनों बातों में फर्क होता है। एक दिन मैं आत्मा ऐसे ही योग में बैठी थी, तो अंदर से अनुभव भी हुआ कि ऐसा लगा कि ज्ञान तो मेरी रोम रोम में आ गया है, पूरा बाबा की श्रीमत अंदर बस गई है। तो ऐसा लगा कि ज्ञान की तो ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि मैं स्वयं ही मानो ज्ञान में बदल गई हूँ। और उस पल मानो आत्मा साइलेंस में चली गई, मैं आत्मा गहरे मौन में चली गई, क्योंकि हर ज्ञान प्रेम में बदल गया था। विचार रुक गए थे उस दिन, एक अजीब सी संतुष्टि आ गई थी, जैसे अंदर से ऐसा लग रहा था। वो दिन आज भी याद है कि अंदर से आवाज़ आ रही हो कि मानो सब कुछ पा लिया है। और वह स्थिति ही बाप समान स्थिति की झलक होती है, जब हमें अंदर से यह फीलिंग आने लग जाती है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, कुछ बाकी नहीं है। तब चौथी बात ऑटोमेटिक चालू हो गई, वो थी धारणा युक्त जीवन ही बाप समान जीवन की स्थिति होती है। यानी जब पहले विश्वास आया, फिर ज्ञान के साथ प्रेम मिलाया, और उसके बाद वही स्थिति भी बन गई, और वो इसके बाद आता है धारणा युक्त जीवन। यानी ज्ञान सुनना अलग बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना बहुत अलग बात है। धारण करने का अर्थ यही था कि बाहर परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन अंदर की स्थिति विश्वास के साथ, ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ, बाबा मेरे साथ है के अनुभव के साथ भीतर में स्थिरता रहे। सोना और मिट्टी समान लगे, अगर बाहर लाभ की बात आए चाहे हानि की बात आए, कोई प्रशंसा की बात आए या अपमान की बात आए, कोई फर्क न पड़े। जब आत्मा ऐसी स्थिर हो जाती है, तो समझो वह आत्मा बाप समान बनने की करीब स्थिति पर है, यानी वह सही दिशा में जाती है। अगर अभी भी कोई अपमान कर रहा है, बुरा लग रहा है, या कोई प्रशंसा कर रहा है और हम झाड़ पे चढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है हम बाप समान स्थिति से दूर हैं। अर्थात हमें विश्वास बढ़ाना होगा, ज्ञान और प्रेम को साथ में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज्ञान और प्रेम को रोम रोम में उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जिस आत्मा को शांत
जिस आत्मा की शांति को कोई परिस्थिति हिला न सके, वही तो बाप समान आत्मा का जीवन जी रही होती है। मैंने इस वाक्य को तो अपने जीवन का नियम बना लिया था कि अब कोई भी स्थिति आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आत्मा तो अपने केंद्र बिंदु पर ही लौट आऊंगी। अपने अंदर बाबा पे विश्वास रहेगा। बाबा मेरे साथ है, जो होना है बढ़िया ही होना है। बस वह केंद्र जहाँ केवल शुद्ध मन है, जहाँ सिर्फ मेरा बाबा है, तो बस उस केंद्र बिंदु पर रहना ही जीवन बन गया था। और बाप समान स्थिति बनाने के लिए मुझ आत्मा को सबसे ज़्यादा अनुभव हुआ, वो जो बात ज़रूरी लगी वह थी इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतना यानी अहंकार पर विजय पाना, यही सच्चा योग है। पहले तो मैं आत्मा इंद्रियों से बहुत लड़ती थी, कभी काम विकार के विचार, कभी भोजन से, कभी शब्दों से, कभी गुस्से की बातें, कभी दृष्टि से, सब कुछ है। इंद्रियां सबको धोखा देती है। पर बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, इंद्रियां तुम्हारे शत्रु नहीं है। ये इंद्रियां हमारी दुश्मन नहीं है कि आंखें हमारी दुश्मन है, कान दुश्मन है, दृष्टि दुश्मन है, वो नहीं है। उनके बीच में जो अहंकार उनका राजा बन करके बैठा है, क्योंकि जब हमारे अंदर मैंपन आता है तभी तो आंखें धोखा देती है कि मैं शरीर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो इन इंद्रियों का जो राजा बन करके बैठा है वो कौन बैठा है? तो अहंकार है। तो हमें भला इंद्रियों से लड़ाई क्यों करें? हमें तो राजा को हटा देना है। तो सैनिक अपने आप क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तब समझ में आने लगा कि मेरी लड़ाई इंद्रियों से नहीं है कि आँख को ठीक करूं, कान को ठीक करूं, जीवन को ठीक करूं। नहीं, बस मेरी लड़ाई तो अहंकार से है, मैंपन से है। और जब अहंकार झुक गया, तब मैं पन का जो संस्कार था वह पिघलने लगा। तब इंद्रिया भी अपने आप शुद्ध हो गई। और सच कहूं तो तब से जो इंद्रिया शुद्ध हुई है ना, वो सदा के लिए हुई है। अहंकार ही राजा है। अहंकार पे आत्मा को काम करना चाहिए। अहंकार जैसे ही खत्म होता है, इंद्रिया शांत हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। फिर तो मेरा देखना, सुनना, बोलना सब बाबा की याद में स्वतः ही होने लगा। हर कर्म योगमय होने लगा। तो मुझ आत्मा ने अपने अनुभव से यही 5 अवस्थाएं सीखी बाप समान बनने के लिए कि सबसे पहले तो मुझ आत्मा ने 100% भगवान पर विश्वास किया, 100% बिल्कुल डाउट नहीं किया। दूसरा मैंने क्या किया? ज्ञान के साथ साथ परमात्म प्रेम का अनुभव किया कि हर समय बाबा उपस्थित है। एक तो ज्ञान सुनना और ज्ञान के साथ बाबा सुना रहा है, यह भाव ही प्रेम का स्वरूप होता है। तीसरी चीज आनंद, जब वह ज्ञान शरीर के रोम रोम में उतर जाता है तो आनंद आ जाता है। और चौथी बात क्या करी थी? धारणा, यानी हमारा जीवन भी विपरीत परिस्थितियों में केंद्र में रहने लगे तो बाप समान स्थिति बनना आसान हो जाता है। और पांचवी चीज कौन सी रखी? इंद्रिय विजय, यानी इंद्रिय विजय यानी अहंकार को खत्म करना, है ना। तो यह जो 5 सीढ़ियां हैं बाप समान बनने की, तो जो आत्मा इन 5 सीढ़ियों को पार कर लेती है वो 100% बाप के समान बन जाती है, शांत बन जाती है, प्रेममय बन जाती है, भीतर से स्थिर हो जाती है और प्रकाशमय बन जाती है। अब मेरा जीवन भी मानो बाबा का संदेश बन गया है। मैं आत्मा बोलती नहीं, सच कहूँ तो मेरा वाइब्रेशन बोलता है। मैं आत्मा किसी को सिखाती नहीं, मेरा जीवन सिखाता है। और जब कोई मुझसे पूछता है आप आत्मा इतनी शांत कैसी रहती हो, तो मैं आत्मा मुस्कुरा कर कहती हूँ क्योंकि मैंने अपने भीतर के संशय को प्रेम में बदल दिया है। अब मैं आत्मा जानती हूँ कि बाप समान बनना कोई कल्पना नहीं है, यह संभव है। जब आत्मा अपने भीतर के विश्वास को, प्रेम को और आनंद में स्थित हो जाती है तो उसका प्रकाश इतना फैलता है कि औरों के अंधकार को मिटाने लगता है। यही तो सेवा है, यही तो योग का फल है, यही तो मेरा अनुभव भी है कि बाप समान बनने की राह का
जहाँ ज्ञान प्रेम बन गया, प्रेम विज्ञान बन गया और आत्मा परम शांति में मानो स्थिर हो गई हो। इसके लिए यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पांचों बातें तो आपने अनुभव करी, लेकिन योग में बैठना है ना, योग को बहुत अच्छे से सीखना बहुत अच्छा ज़रूरी है ना। मैं आत्मा जब शुरुआत में योग करती थी तो शुरुआत में बहुत अंदर योग में जैसे ही आधा घंटा में आत्मा बैठी तो भीतर से बहुत अंधेरा दिखता था, न आत्मा दिखती न बाबा दिखता। पर बहुत समय के बाद थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद उस अंधेरे से ही वो लाइट, अंदर से साइलेंस की लाइट, बाबा की लाइट, वो प्रकाश दिखने लगा, मानो उस प्रकाश का मेरे अंधेरे में जन्म हुआ हो। फिर वह कोई बाहरी प्रैक्टिस नहीं रही, यह भीतर की सबसे गहरी यात्रा बन गई। जिस वक्त मुझे बाबा का वह प्रकाश, आत्मा का सत्य स्वरूप का अनुभव होने लगा तो बहुत आनंद आने लगा, क्योंकि बाबा के महावाक्य मेरे कानों में गूंज रहे थे। बहुत अच्छे से मुझे याद है कि बाबा कह रहे थे कि बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार तो योग पर है, योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म भी विनाश होते हैं। यह वाक्य मेरे दिल में बार बार मानो गूंज रहा हो और अंदर से आवाज आ रही हो कि अगर योग ही सब कुछ है तो क्या मेरा योग सच्चा है। क्योंकि कई बार हमें लगता है ना कि योग से अगर सब कुछ हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा योग जो मैं जिस विधि से कर रहा हूँ क्या सही है या गलत है ना। क्योंकि मेरा योग तो केवल बैठने तक सीमित था, या मैं वास्तव में कहीं बाबा से जुड़ी हुई हूँ या नहीं हूँ, ऐसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते थे। तो उस दिन भी मैंने स्वयं से प्रश्न किया और अंदर उतरने का साहस किया कि मुझे बहुत अंदर की गहराई तक उतरना है, अंदर की उस कोने तक पहुंचना है जहाँ पे आत्मा का सत्य प्रकाश है, जहाँ भगवान का साइलेंस है। तो हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत होगी, साहस होगी। जैसे कोई वो बीज होता है ना अपनी खोल से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी से जमीन को मानो फाड़ता है, जमीन से बाहर निकलता है, तो बीज तो जमीन के अंदर होता है, तो हिम्मत चाहिए। तो वैसे ही मैंने भी अपने अहंकार, अपने भ्रम को या अपने सीमाओं की मिट्टी को मानो हटाना शुरू कर दिया हो। यह प्रक्रिया वास्तव में कहूँ तो सरल नहीं थी, थोड़ा सा उस समय बहुत मुश्किल आने लगी थी, क्योंकि मैंपन को ख़त्म करना यानी बिल्कुल नम्रचित्त हो जाना, छोटे से छोटा काम करने में अहंकार जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे सेंटर के झाड़ू लगाना या फिर बर्तन धोना, है ना, वह काम जो कोई नहीं कर रहा है, वहाँ के चप्पल हटाना, है ना, तो वो सारी चीज़ें अपने अहंकार को खत्म करती है। तभी तो ब्रह्मा बाबा सबसे पहले बाहर से कोई आत्मा आती थी तो उसको ऐसे ही काम कराते थे ताकि उसका अहंकार टूट जाए। तो यह जो भीतर के अंदर थोड़ा सा जो डर था ना, एक अंदर एक अंधेरा था, वह अंधेरा जो जन्म जन्मांतर की वासनाएं, इच्छाएं और अशुद्ध संकल्प से भरा था, तो भीतर में यात्रा करना, योग लगाने के अंदर यह सारी बातें बहुत परेशान करती है और इसीलिए तो योग लग नहीं सकता है। परंतु बाबा की आवाज़ जब अंदर से हम सुनते हैं कि बच्चे, इस कामनाओं के अंधेरे से, वासनाओं के, इच्छाओं के, अशुद्ध संकल्प के अंधेरे से डर मत, प्रकाश हमेशा अंधेरे के बीच से ही निकलता है। तो मैं आत्मा भी बस योग में बैठती और उस अंधेरे में उतरती चली जाती कि मुझे तो और भीतर की तरफ जाना है। पहले तो ऐसा लगता था, मैं आत्मा जब योग में बैठती थी ना, तो जैसे कोई सुरंग होती हो, है ना, अंतहीन, भारी, नीरव, है ना, कई बार बोर भी हो जाता था। पर जैसे जैसे अंदर की गहराई बढ़ती गई तो एक हल्की सी मानो वह प्रेम की, वह साइलेंस की किरण, बाबा की किरण दिखाई देने लगी, है ना। वो किरण जो थी वो कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, वह मेरे अपने आत्मा के सत्य की रोशनी थी। और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि बीज में भी सूर्य की संभावनाएं होती हैं, बस उसे अपनी खोल तोड़ने की हिम्मत चाहिए।
यह अनुभव मेरे योग जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब योग मेरे लिए केवल बैठने की क्रिया नहीं रहा था, यह तो मानो मेरे जीवन का या मेरे अस्तित्व का पुनर्जन्म बन गया था। ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नया मिल गया है। मुझे वह किरण, वह रोशनी दिखने लगी थी। हर बार जब मैं आत्मा बाबा को याद करती तो ऐसा लगता था कि जैसे भीतर का बीज जो है वो थोड़ा और खुल गया है, थोड़ा अंधेरा और हट गया है, और थोड़ी और माना मिट्टी हट गई है, और उसकी जड़ें जो हैं वो प्रेम में उतर गई है। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि बच्चे, बुझे हुए दिए को दीपक के पास लाओ तो वह जल सकेगा। तो मुझे लगा जैसे यह बात तो मेरे लिए ही है, क्योंकि मेरी आत्मा तो एक बुझा हुआ दिया ही थी ना। ज्ञान तो था लेकिन बहुत सूखा सूखा था, उसमें प्रेम का तेल नहीं था ना। तो मैंने बहुत ज्ञान सुना था, बहुत मुरलियाँ पढ़ी थी, पर वो अनुभव नहीं था, है ना। तो जब तक उस ज्ञान में बाबा का प्रेम नहीं मिला तब तक वह शब्द ही थे, और जब प्रेम आया तो वही शब्द मानो मंत्र बन गए, वही मुरलियाँ संगीत बन गई, और वही साइलेंस, वह भीतर का प्रकाश अनहद नाद में बदल गया। उस रात जब मैं आत्मा गहराई में योग में बैठी तो भीतर में एक मीठा सा, प्रेम सा, मधुर कंपन उठा। कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी एक आवाज़ थी, जैसे कोई लहर प्रेम के अंदर गूंज रही हो। ओम, ओम, ओम। यह जब आवाज़ आई तो मुझे पहले तो लगा कि ये कोई सपना है या फिर कोई कल्पना है, लेकिन जब आसपास देखा तो कोई भी नहीं बोल रहा है, कहीं से भी कुछ आवाज़ नहीं है, सिर्फ हृदय की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। और उसके बाद कुछ सुनाई दे रहा है तो भीतर की ओम ओम की आवाज़। तो मुझे समझ में आया यह मेरी आत्मा की अपनी आवाज़ है, बिना किसी आघात के, बिना किसी टकराहट के। कोई टकराहट भी नहीं हो रही है। दो बर्तन टकराते हैं तो आवाज़ आती है ना, लेकिन जब आत्मा की आवाज़ आती है तो वहाँ कोई टकराहट नहीं होती है। वो भीतर की ओम की आवाज़ तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो साइलेंस की आवाज़ इतनी मधुर होती है जिसको मैं आत्मा शब्दों में शायद बयां न कर पाऊँ। वो मेरे जीवन का सबसे गहरा अनुभव था। वह अनहद नाद जो निरंतर गूंज रहा है। मैं आत्मा सुन रही थी, लेकिन सुनने के लिए तो कोई कान नहीं थे। यह अनुभव तो मेरे भीतर के साइलेंस में था। मुझे याद आया कि मुझे महसूस भी हुआ कि बाबा की वह बात कि जब तुम निर्विचार में पहुंच जाते हो तो वही अनहद नाद को सुन सकता है। यानी जहाँ विचार नहीं रह जाते हैं, ज्ञान प्रेम बन जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तो वह अनहद नाद की आवाज़ आती रहती है। तो मेरे तो विचार मानो रुक ही गए थे। मन शांत था, सांस धीमी थी, पर उस साइलेंस में भी ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा भी उसको कैसे बताओ, जैसे पूरा जो ब्रह्मांड है ना वो मेरे भीतर में गा रहा हो, सारे लोग संगीत बजा रहे हो। वह जो फिल्मों में जो सॉन्ग्स होते हैं ना उससे हजार गुना आनंद उस सॉन्ग के अंदर होता है, उस आवाज़ में होता है। तभी तो मन हमेशा उस तरफ जाने वाला होता है। उस पल तो न शरीर था, न विचार, न कोई पहचान, सिर्फ एक गहरा शांति का कंपन था। एक प्रकाश था, एक शांति थी। यही तो योग का सच्चा अर्थ है कि आत्मा जो है, आत्मा का अपने सोर्स से मिलन हो जाना। यह सोर्स कोई शब्द नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्वरूप नहीं, बस ये तो एक सत्य तरंग है। यह एक साइलेंस का प्रकाश है, गहरा साइलेंस का प्रकाश, मधुर संगीत का प्रकाश, परमात्म प्रेम का प्रकाश। जब आत्मा उसमें विलीन होती है तो यही अनुभव परम आनंद बन जाता है। उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि संसार की सारी बातें व्यर्थ हैं। कितनी इच्छाएं थी, कितनी कामनाएं थी, सब जैसे उड़ गई हों। अब कोई इच्छा नहीं बची थी, बस एक संतुष्टि थी। मन ने कहा अब कुछ पाना नहीं है, क्योंकि सब पा लिया है। उस
उस स्थिति में मैं आत्मा समझ पाई कि प्योरिटी का अर्थ क्या है। पवित्रता केवल व्रत या संयम नहीं है। पवित्रता का अर्थ किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में लगाव नहीं होना चाहिए। हम उसके आसक्त न हो। अब मैं आत्मा कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो चाहिए था वह तो मिल गया था। बाबा का प्रेम मिल गया, आत्मा की पहचान मिल गई और उस साइलेंस का रस मिल गया। उस साइलेंस में जो मैंने सुना वह कभी नहीं मिटने वाला था। यह आवाज़ आज भी सुनाई देती है जब मैं आत्मा साइलेंस में बैठती हूँ, योग में बैठती हूँ, कि बच्चे तू वही बीज है जो अब वृक्ष बन गया है। यह सुनकर आंखें भर आती है। 10-15 साल का पहले का अनुभव, वह साइलेंस, वह अनहद नाद की आवाज़ अब तो मानो पूरा वृक्ष ही बन गई है और हृदय अंदर से मुस्कुराता है, क्योंकि अब मैं आत्मा समझती हूँ बीज बनने में, खुलने में, प्रकाश बनने में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वह है विश्वास। विश्वास यह कि बाबा जो कह रहे हैं वह मेरे लिए ही कह रहे हैं। विश्वास कि बाबा कभी छोड़ते नहीं हैं। विश्वास कि हर अंधेरा एक नए प्रकाश का निमंत्रण है। अब योग मेरे लिए कोई प्रयत्न नहीं रहा, मानो एक प्रवाह बन गया है। जैसे नदियाँ बिना प्रयास के सागर में मिल जाती है, वैसे ही मैं बिना सोचे, बिना मांगे बाबा से मिल जाती हूँ। अब वास्तव में मैं योग लगाती नहीं हूँ, मैं तो योग में जीती हूँ। आज जब कोई मुझसे पूछता है बाबा से बातें कैसे करते हो, तो मैं आत्मा मुस्कुरा कर कहती हूँ, मैं आत्मा भाई बातें नहीं करती, बस मैं तो बाबा की बातें सुनती हूँ, क्योंकि अब शब्दों की ज़रूरत नहीं रही। अब तो वह गहरा अनुभव ही बातचीत का आधार हो गया है। साइलेंस ही उत्तर बन गया है और प्रेम ही पहचान बन गया है। यह मेरा अनुभव है, अंधेरे से प्रकाश बनने का, बीज से वृक्ष बनने का और उस साइलेंस अनहद नाद को सुनने का, जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और जब आत्मा परमात्मा एक जैसे हो जाते हैं तो उसी को कहेंगे बाप समान बनना। तो आज की मुरली का वरदान भी क्या है कि बाप समान हमें बनना है, निश्चय बुद्धि के आधार पर। तो आज पूरी मुरली का मनन, चिंतन, मंथन इसी बात पर था। कौन सी बात पर? कि बाप समान कैसे बने। तो मुझ आत्मा ने अपने अनुभव के द्वारा, कि मुझ आत्मा की यात्रा कैसे रही है, उसके आधार पर समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि पहले मैंने बहुत विश्वास किया, फिर ज्ञान तो था, फिर उसमें प्रेम भरा, फिर मैंने चेक किया कि विपरीत परिस्थितियों में मेरे अंदर वह स्थिरता कितनी है। फिर मैं गहरे साइलेंस में योग की प्रैक्टिस करी और फिर मैंने वो साइलेंस की आवाज़ें सुनी। तो ये सारी जो प्रक्रिया मुझ आत्मा के जीवन में प्रैक्टिकल में अप्लाई हुई है, वही बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। क्योंकि मैं आत्मा से वही बातें बोलती हूँ, वही शब्द बोलती हूँ जो मेरे अनुभव में आए हो। बाकी तो मुझे कुछ बोलना आता नहीं है। तो आप लोगों को आज का यह बाप समान स्थिति बनने वाला मेरा अनुभव से सीखने वाली क्या टोन, वह तरंग, वो तरीका क्या पसंद आया? क्योंकि कई बार होता है ना कि मुरली सुनाने का तरीका क्या होता है। कई बार मैं आत्मा अलग अलग तरीके से प्रयास करती हूँ निमित्त आत्मा की, ताकि आपको वो बातें समझ में आ जाए। मेन उद्देश्य रहता है कि समझ में आ जाए। तो कल किसी ने कहा कि आप अपने अनुभवों से ही बताओ कि उस स्थिति को कैसे हो, तो मैंने इसलिए वही बातें आज भी पकड़ ली है ना। तो आपको कैसा लगा आज का तरीका? अगर अच्छा लगा हो तो उसी तरीके से आपको अगली मुरलियाँ सुनाएंगे, नहीं तो अपने पास तो बहुत सारी विद्या है ही है ना। बाबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आप ये सारी बातें अपने अनुभव की, क्या आपने सीखा, कैसा आपको मुरली मंथन लगा, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और बाप समान बनना इतना ज़रूरी नहीं है जितना यह ज़रूरी है कि बाप समान औरों को बनाना। और बाप समान औरों को बनाने का अर्थ है कि हम भी अपने जैसे सबको बनाएं,
है ना। हम अकेले नहीं, हम अपने जैसे सभी आत्माओं को बनाए। तभी तो अपने ग्रुप में, मनसा सेवा ग्रुप में इतने सारे लेखक हो गए, इतने सारी दुआओं के, सेवाओं के वो फरिश्ते बन गए। सबको देखकर मन आनंदित हो जाता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।